हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि इस इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लासेस ले लेते हो तो आपको घर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पे घर पे जाके आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा इंस्टीट्यूट है। आपको मैं बार बार बताता हूँ आपको कि ऐसा कोई भी बहुत कम संस्थाएं होंगी कि जो आपको एक बार क्लासेस देख लो आपको वो चीज़ याद आ जाएगा। तो आपका ये ऐसा क्लासेस है, ऐसा इंस्टीट्यूट है कि अगर आप एक बार यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हो तो आपको दोबारा जाने का ज़रूरत नहीं है कहीं, और कहीं भी क्लास करने का ज़रूरत नहीं। आपको एक क्लासेस में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक शॉर्ट में क्लियर होता है। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको एक बार में आप उसको क्लियर करते हो और समझ जाते हो। कहीं पे भी डाउट होता है आप क्लियर क्वेश्चन पूछते हो। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया आपको, चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया। चैप्टर 1 पढ़ाया गया था व्हाट इज़ फिजिक्स, तो मैं आपको बताया था कि फिजिक्स क्या है, इसका वेव क्या है, प्रोडक्ट कैसे है, व्हाट इज़ फिजिक्स। सेकेंड था फिजिक्स इन मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स का यूज़ हमारा मैथमेटिक्स में क्या है, तो वो था हमारा सेकेंड चैप्टर। व्हाट इज़ फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फिजिक्स इन मैथमेटिक्स, वो था हमारा चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 3 अभी आने वाला है जो बताने वाला हूँ वो है रेस्ट एंड मोशन। जनरली रेस्ट एंड मोशन क्या है कि जो हम डेली यूजेस में हमारा लाइफ में आता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 11। तो ये आपको ऐसा क्लासेस जाएगा एक बार में आपको, अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हो तो आपको 11th क्लास में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार में आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। तो ध्यान रखना है कि व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। पहला थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 3 क्या हमारा, रेस्ट एंड मोशन। तो फिजिक्स में आते हैं हम 11th क्लास के लिए रेस्ट एंड मोशन का डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो यू नो रेस्ट क्या होता है। अगर आप एक जगह पर स्थिर हो, अगर मैं यहाँ पे आपको क्लासेस दे रहा हूँ और ऐसे सावधान खड़ा हो जाऊँगा तो क्या है, इट्स कॉल्ड रेस्ट। अगर मैं क्लास में पढ़ाते टाइम इधर से उधर ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ तो वो क्या है, एग्जाम्पल मोशन। तो ये हमारा सच एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। रेस्ट में अगर कोई बॉडी वर्क कर रहा है तो वो हो जाएगा मोशन, और रेस्ट में जो बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा है एक जगह पे खड़ा है तो एज अ रेस्ट। सेकंड एग्जाम्पल बोलूँगा, अगर ये फ़ोन है एक जगह पे रुका हुआ है और रिकॉर्डिंग हो रहा है वो क्या है, रेस्ट में है, और फ़ोन को इधर से उधर हम घुमाते हैं, इट्स कॉल्ड मोशन। तो डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो व्हाट इज रेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट क्या है। अगर बॉडी वर्क कर रहा है या एक जगह पे रुका हुआ है उसको बोलेंगे रेस्ट, और मोशन बोलेंगे अ बॉडी मूव वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड अ मोशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, क्लियर हो गया होगा। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, यहाँ पे बताऊंगा मैं रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। ये है हमारा रेस्ट। बॉडी स्टॉप स्टिल पाथ। अगर कोई बॉडी एक जगह पे रुका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट, और बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है उसको बोलेंगे मोशन। तो ये था हमारा रेस्ट और मोशन का एग्जांपल, छोटा एग्जांपल था। अब इसको हम बोलेंगे कि अगर हमको फॉर्मूला में लिखना है तो कि बॉडी विल बी रिमेनली चेंज योर डायरेक्शन वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ मोशन। रेस्ट करता है बॉडी विल बी स्टॉप, डू नॉट चेंज एनी वर्क पोजिशन, इट्स कॉल्ड रेस्ट। लेकिन आता है हमारा यहाँ पे मोशन, मोशन body change their path वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। अगर एक जगह से दूसरे जगह कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कोई कार रख लो एग्जांपल, कोई व्हीकल रख लो, अगर एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है उसको बोलेंगे मोशन। अगर वो व्हीकल एक जगह पे रुका हुआ है उसको बोलेंगे रेस्ट। जैसे एग्जांपल बोलेंगे हम ट्रैवल करते हैं, हर इंसान ट्रैवल करता है आज के डेट में। तो जस्ट जैसे ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल के दौरान में आप देखते होंगे बस में बहुत सारे, एक बस है एग्जांपल बस का ही रखते हैं। बस में अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम खड़े हैं और बस भी रुका हुआ है तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, बॉडी जस्ट रेस्ट में रहता है। और जैसे व्हीकल वो बस चलेगा जिधर डायरेक्शन में भी तो वहाँ पे शरीर क्या होता है, हिलता है हमारा, उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। वहाँ पे शरीर हिलने लगता है हमारा, बस हिलेगा, बस चलेगा तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर हिलता ही है अगर आप खड़े हो बस में। तो इट्स कॉल्ड अ मोशन, अ बॉडी विल बी रिमेन रेस्ट, उसको बोलेंगे रेस्ट। अगर बॉडी नहीं चल रहा है एक जगह पे रुका हुआ है उसको बोलेंगे रेस्ट। इसमें आता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेनियस स्पीड। अब तो रेस्ट का बात हो गया और मोशन का बात हो गया। इसमें आता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेनियस स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या होता है देख ले, फॉर्मूला है स्पीड एवरेज स्पीड और इंस्टेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड है इंस्टेनियस स्पीड एंड इंस्टेनियस स्पीड। क्या एक हमारा फॉर्मूला आता है वी ए वी इक्वल टू एस अपॉन T2 माइनस T1। ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, एस, जितना टाइम टेकन ले रहा है, डिस्टेंस जितना भी हो उसमें कितना टाइम लगता है आने में और कितना टाइम लग रहा है जाने में, तो T2 माइनस T1, एस अपॉन यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ है एस अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। कहीं भी जनरली आप एग्जाम देने जाओगे 11th क्लास का तो ऐसे ही आएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन T2 माइनस T1। आपको यही एग्जाम्पल लगाना है शॉर्टकट में कि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए क्लास 11 एग्जाम में तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड के लिए, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है। एवरेज स्पीड इसका टू T2 माइनस T1, ये तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है। कोई भी व्हीकल ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना है कि यही फॉर्मूला लगाना है। बॉडी विल बी रिमेन रेस्ट। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई व्हीकल है दिल्ली से देहरादून जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, तो यही हमारा एक ही आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एवरेज स्पीड में। फिर आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या है, ये था हमारा एवरेज स्पीड का था। फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। फिर आता है दूसरा हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेनियस वेलोसिटी। इसमें भी होता है कि जब आप वेलोसिटी हमें जब फाइंड करना है, वेलोसिटी निकालना है हमें, तो एवरेज स्पीड का तो हो गया, उसमें वेलोसिटी आता है। इसका दूसरा फॉर्मूला आता है वी ए वी इक्वल टू ए वी अपॉन T2 माइनस T1। इसका भी आगे अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, सबसे पहले देखना कि एवरेज वेलोसिटी जितना होगा उसमें अपॉन उसको डिवाइड करना है T2 माइनस T1, जितना उसमें टाइम लगता है एवरेज स्पीड को अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा था एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। जैसे ही आप 11th क्लास में जाते हो ना तो आप 10th तो चलो कैसे भी पास कर गए, 11th में जाने के आपको हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड का निकालने के लिए बता दिया फॉर्मूला। अब आएगा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होगा, एस इक्वल टू ए बी, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है उसके T2 माइनस T1 को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। लाइक अ डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी भी पूछता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी से क्या बोलेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जब भी एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो याद रखना कि हमारा एवरेज वेलोसिटी जब भी बात करेंगे और एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या आता है, हमेशा हमारा रेस्ट में रहता है। तो फिर आता है कि एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। एवरेज डस्टर लाने के लिए चला गया था, ठीक है। मज़े में पढ़ना है यार, पढ़ाई को भी कितना भी बोलता नहीं बहुत ज़्यादा स्टडी हार्ड है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बच्चा साइंस ले लेता है तो उसे डाउट होता है कि यार मेरे से क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा। यार पढ़ाई जो है ना बहुत इजी है, आपको डिप्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मज़े में पढ़ोगे ना, नॉर्मल पढ़ोगे, और मैं आपको बता दिया अगर मेरे क्लास में हो तो दैट्स आपको डिप्रेशन और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं आपको 1-1 मिनट में। आपका जहाँ पे आपको 10 मिनट लगते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि आपको 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर में कोई भी टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट इतना जल्दी यहाँ पे क्लियर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि हर बच्चे पढ़े, इंडिया के जितने बच्चे हैं सारे बच्चे पढ़े, और वो भी ऑनलाइन पढ़े। एक ऑनलाइन हमारा मकसद यही है कि एक ऑनलाइन स्कूल ओपन हो जिससे गरीब बच्चे को भी यहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और यही उद्देश्य से हम लोग आपको हर दिन आपको मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वो कभी लाइफ में हारता नहीं है। आराम तो सबके ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि हम आराम कर ले, पर क्या है कि जो इंसान वर्क करता है उसी को यहाँ पे जाके आगे जाके कोई ना कोई ऑप्शन मिलता है, अच्छी जगह बनने का मिलता है। क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारा ऑप्शन है पर लोग समझते नहीं है करना क्या है। तो ऐसे ही हमारा है कि मोशन जो हमारा जो स्पीड है किसी भी इंसान का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य हमारा ये कि एक ऑनलाइन स्कूल ओपन करना है जिसमें क्लास 1 to 12 के लिए ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा। तो आपको पता है कि आरके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ से जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वो कुछ ना कुछ बन के ही जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेनियस एक्सेलरेशन।
एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। तब एक फॉर्मूला है ए जी इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, लेमडा इक्वल टू लेमडा डेल v बाई डेल टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब आपको कोई किसी भी कहीं पे भी जाओगे, कोई भी टॉपिक पूछे कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन अलग है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। तो दैट्स यू नो एवरेज एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला आपको लगाना है v2 माइनस वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 अपॉन t2 माइनस t1। दैट्स फिजिक्स और साइंस ऐसा चीज़ है कि आपको ज़्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा 11th क्लास में जाती आता है कि 3rd चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं भी पूछेगा, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछेगा। और जो 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर हमारा दैट्स टू डिफाइन है, तो ऑनली इसी केसेस में आइए एक्सेलरेशन में है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपको डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v2 वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 बाई t2 माइनस t1, ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, लिमिट लगा देंगे पहले। लिमिट आपको मैथमेटिक्स 11th में पढ़ाऊंगा मैं, जो नेक्स्ट क्लास दूंगा आपको 11th का। अब आता है डेल v अपॉन डेल टी, इसका फॉर्मूला क्या हमारा, डेल v अपॉन डेल टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये क्या था हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊंगा स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हो 11th क्लास में आए हो, तो घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और आप क्लासेस देखते रहो, बहुत ईजी से पढ़ाएंगे, डिफिनेटली तरीका से पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पे पढ़ाने का एक खासियत पता है आपको, हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ पढ़ाएंगे। अब एवरेज स्पीड आ गया, किसी कार को हम दिल्ली से गोवा ले जा रहे हैं, उसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन टाइम पीरियड कितना होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसे ऐसे टॉपिक हैं यहाँ पे कि आपको डेली यूजेज होता है ना जिस लाइफ में, जैसे आप जिस किसी काम को वर्क करते हो, उस कार्य को करते हो, उसी चीज़ पे आपको सारा क्लासेज यहाँ पे दिखाया जाता है, ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज, ऐसा तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे आप लाइफ में जीरो है ना, वैसे फिजिक्स को पढ़ाया जाता है। साइंस क्या है, साइंस भी यही है, डेली यूजेज कर रहे हैं, डेली लाइफ में जिस चीज़ को हम प्ले कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस फिजिक्स में तो यही है कि डेली यूजेज में नेचर पर डिपेंड है टोटल, ज़्यादा डिप्रेशन का जरूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड है नेचर, फिजिक्स इज द टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर। ये हमारा था एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 बाई टी2 अपॉन माइनस टी1। तो इतना शॉर्टकट में मैं आपको चैलेंज के साथ दे रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में आप जाओ, आपको शॉर्टकट में इतना कम पीरियड में फिजिक्स कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाला। तो आप वीडियो को लगातार देखो, कहीं भी प्रॉब्लम आप कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, आपको ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन क्लासेज में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ये था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। फिर आता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर टॉपिक है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या आता है कि हमारा जब कोई बॉडी है ना मूव होने स्ट्रेट लेन में जा रहा है, सीधे जा रहा है, ना उसे कहीं मूवना है ना कहीं घूमना है, और बॉडी इज मूवेबल इन द स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो कहीं उसका मूवेबल नहीं है, सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। उसको बोलेंगे पार्टिकल कंसेप्ट टू मूव ऑन एन स्ट्रेट लाइन द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम फैमिली सिंप्लीफाइज। तो कोई बॉडीज है, कोई व्हीकल्स है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक वे में जा रहा है, एक लाइन में जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे ना स्लेव वे में जा रहा है, कहीं उसको मूवना नहीं है। जिसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक कॉमन ले लेंगे डी वी बाई डी टी, ठीक है। फिर आएगा डी एक्स बाई डी टी इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो ये था हमारा मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बॉडी विल बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई बॉडी है सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बॉडी विल बी रिमेन इन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स ऐसे भी मैं बोल रहा बार बार आपको कि बहुत ईजी है, ज़्यादा डिप्रेशन आने की जरूरत नहीं है। बच्चे डरते हैं कि हाँ साइंस हार्ड है, पर साइंस को आप डेली यूजेज में रखोगे ना तो आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। यहाँ पे वो क्लासेस भी दिया जाता है, वो लाइव क्लासेस दिया जाता है, एग्जाम्पल के साथ दिया जाता है कि हाँ ये काम आप करते हो वही फॉर्मूला है। तो इसमें 3 जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्सेलरेशन, स्पीड, डायरेक्शन, वो तीनों फार्मूला नोट करो। तीनों फार्मूला को आप नोट कर लेना, बस याद कर लेना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये नहीं कि आपको 11th क्लास में पढ़ना, अगर आप दैट 11th क्लास बहुत अच्छा से पढ़ लोगे ना तो आपको 12th क्लास में जाने के बाद बहुत ईजी लगेगा हार्ड। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बेसिक चीज़ अगर आपका क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है तो आपको जाके आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम 3 फार्मूला आपको लिखा है, उस 3 फार्मूला को आप नोट कर लो। x = u + at, दूसरा हमारा x = ut + 1/2 at², थर्ड है हमारा b² = u² + 2as। ये जो मैं आपको 3 फार्मूला बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये 11th क्लास के बच्चों के लिए। अगर ये 3 फार्मूला आप याद कर लेते हो तो आपका 3rd चैप्टर जो है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस 3 फार्मूला देख लो। x = b + at, फार्मूला नंबर 1 ये हमारा, ठीक है। एक्सेलरेशन = यूनिफॉर्म + at है, फार्मूला नंबर 1 है हमारा। और फार्मूला नंबर 2 क्या, x = u2 + 1/2 at², थर्ड v² = u² + 2a। तो ये 3 फार्मूला अगर आप याद रख लोगे तो आपको 11th फिजिक्स में कोई नहीं हरा सकता। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है आपको 3 फार्मूला को याद रख लो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 फार्मूला आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि ये 3 फार्मूला ऐसे हैं कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा 11th क्लास में। तो फिर आता है हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब जो बॉडी है, एक ये डस्टर है, सबसे एग्जाम्पल डस्टर ही है, ठीक है। डस्टर को हम कहीं से कहीं फेंक सकते हैं, इस चौक को हम कहीं से भी फेंक सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जो बॉडीज या पार्टिकल या प्रोडक्ट या बस गाड़ी मूवली जेनेटिक कहीं से भी इधर से उधर घूम रहा है या रिवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बोलेंगे। इसका भी यही कॉमन एग्जांपल है, मोशन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल। अर्थ पे, पृथ्वी पे किसी भी प्रोडक्ट हो, पेंसिल हो, चौक हो, रबड़ हो, उसको हम जमीन पे फेंकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडीज। मतलब समझ जा रहे हो, बोलने से ही पता चल जा रहा है, फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज। फ्री फॉलिंग बॉडी का भी हमारा 3 फॉर्मूला इसमें आता है। क्या, बॉडी विल बी x = ut - dt। अगर मान लीजिए छोटा सा डस्टर है, इसको हम पृथ्वी पे फेंक रहे हैं तो क्या होगा हमारा x = ut - dt का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। दूसरा आएगा y = u2 - 1/2 dt², और थर्ड r² = u² - 2as। ये था हमारा फ्री फॉलिंग बॉडीज का फॉर्मूला था। अब किसी भी बॉडी को या पार्टिकल को आप एक जगह से अर्थ पर फेंकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग बोलेंगे। फ्री फॉलिंग से आता है मोशन इन अ प्लेन। अब गाड़ी तो हमारा चल दिया, कहाँ पे फेंक सकता है, बताया मोशन इन अ प्लेन। फिर हमारा टॉपिक इसी में आता है मोशन प्लेन। तो फॉर्मूला v इसका भी एक फॉर्मूला है, मोशन इन प्लेन। जैसे ही आप मोशन इन प्लेन के बारे में बात करते हो आपको एक फॉर्मूला याद आ जाएगा। क्या होता है मोशन इन प्लेन, है ना, जब डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को, अब बॉडी विल बी मोशन में है, रेस्ट में है एंड वर्क कर रहा है, वो मोशन में फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी = dx/dt + dy/dt। यहाँ पे i है, यहाँ पे y लगा देना। ये था हमारा मोशन में था, रेस्ट इन अ मोशन। बॉडी विल बी क्लोज है, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है, वो रिमूव कर रहा है किसी एक पार्टिकल से दूसरे जगह पे जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक आता है टाइम एंड चेंज ऑफ फ्रेम। बॉडी विल बी क्लोज अ पाथ। हमारा ये तो हमारा था कि आपका फॉर्मूला भी आपको याद करना चाहिए, फॉर्मूला dx/dt + dy/dt। फिर एक आता है हमारा चेंज ऑफ फ्रेम, हमारा
फॉर्मूला कितना रहता है, चेंज ऑफ फ्रेम, आपको चेंज ऑफ फ्लो में कहाँ पे ध्यान रखना है कि जब बॉडी को, किसी भी बॉडी को, कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस एंड सपोज अ पार्टिकल पी इज ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द फ्रेम रिमूविंग विद रिस्पेक्ट एंड अदर फिगर शोज एज द सिचुएशन। तो हम किसी भी बॉडी को, किसी पार्टिकल को अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो उस मूवेबल को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ए फ्रेम। अगर कोई बॉडी ए है उसको दूसरे बॉडी से मूव करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ ए फ्रेम। जैसे कोई भी टॉपिक आए आपको उसमें क्या लगाना है, चेंज ऑफ फ्रेम लगा के उसको आप क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। चेंज ऑफ फ्रेम में आपका इतना ही आता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इसमें कि चेंज ऑफ फ्रेम से हमारा रिलेटेड यही था, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कि हमारा चेंज ऑफ फ्रेम टूट का, जैसे एग्जाम्पल है, वेक्टर है, एक पार्क है हमारा रोडवेज है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा बाइक है, यहाँ पे एक बस है और यहाँ पे कार है। बस और कार, आपको ये पता है कि अगर बस और कार को एक डिस्टेंस से छोड़ा जाए तो जिसका एवरेज वेलोसिटी और जिसका एवरेज ज़्यादा होगा, कार का अगर ज़्यादा होगा तो कार सबसे पहले पहुंचेगा, बस का कम है तो बस क्या होगा, धीरे पहुंचेगा। अगर यहाँ है कहीं एक डिस्टेंस पे जाना है और दूसरे डिस्टेंस से वापस आपको रिटर्निंग करना तो क्या है, उसमें आपको बॉडी में कार को ध्यान देना है कि कहाँ से कैसे रिमूवल कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड में चेंज ऑफ फ्रेम। बस यहाँ पे है, कार हमारा यहाँ पे है, तो अगर जिसका एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, कार का अगर ज़्यादा होगा तो कार का स्पीड सबसे कार पहुँचेगा, अगर बस का स्पीड कम होगा तो बस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँचेगा। इसमें हमारा फिर से क्या आता है कि चेंज ऑफ फ्रेम हमारा यही पे खत्म हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 11th में ऐसे पढ़ना है। फिर हमारा इसमें क्या आता है, 11th के बाद हमारा लास्ट में आता है फोर्स। फोर्स, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? हिंदी में बोलेंगे दबाव। तो ये चौक, ये क्या है हमारा मार्कर है, मार्कर को हम जोर से फेंकते हैं कहीं पे भी और जाके मार्कर यहाँ पे लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। बहुत अच्छा एग्जांपल है फोर्स का कि कोई बॉल है, ठीक है, बॉल है, बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं और वहाँ पे जाके जो फोर्स लगता है ना, इट्स कॉल्ड अ फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। कोई भी पार्टिकल है, ये मेरा डस्टर है, डस्टर को हम जस्ट नीचे गिराएंगे तो ये क्या है, ज़मीन पर जाती है, इसमें क्या आ जाएगा, फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स का एग्जांपल ये है कि दबाव। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जंप लूँगा, ये भी क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक है ना। और ऐसे इसमें पीट रहा है डब, ये भी क्या है, हमारा फोर्स है। नीचे गिराऊँगा, ये भी क्या है, हमारा फोर्स है। तो फोर्स के बारे में आपको बता दिया कि फोर्स किस टाइप का होता है, इसका यूनिट क्या है, मेजर क्या है। बट दिस इज ऑल हर्ड अबाउट व्हेन यू यूज फॉर सम ऑब्जेक्ट विच बट फोर्स। बॉल है, बॉल को दीवार पे जोर से फेंक रही है, क्या हमारा फोर्स है। कोई व्हीकल है, जाके दीवार में तेज़ी से लड़ जा रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे, फोर्स। तो ये था हमारा सब कुछ जो भी है फोर्स है। पैदल चल रहे हैं, धरती पे हम पैर रख रहे हैं, ठीक है, पेन को कहीं पे फेंकते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल का फोर्स मतलब दबाव। और कोई भी पार्टिकल या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी व्हीकल या कोई भी इंसान अगर वर्क कर रहा है तो वो क्या है, फोर्स है। अब मैं सच्चा एग्जाम्पल दूँगा, ये मेरा डस्टर है, इसका दीवार पर लगा, ये क्या है, इट्स कॉल्ड अ फोर्स। छोटा एग्जाम्पल रखो, शॉर्टकट में रखो, मैं बताता हूँ कि हमारा जो भी क्लास होता है क्या शॉर्टकट में रहता है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पास नहीं कर पाओगे, अच्छे नंबर लाओगे अगर आराम से वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। फोर्स तो हमारा इस टाइप का होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा इसमें आता है, ठीक है। तो फोर्स के बाद हमारा क्या आता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स तो क्लियर हो गया। व्हाट इज फोर्स? अ बॉडी विल बी द फोकस, दबाव उसमें आता हो, प्रेशर हो, इट्स कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स के बाद हमारा ये तो फोर्स था हमारा। फोर्स के बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का सबसे एग्जाम्पल है कि वो सबको पता है कि पेड़ से जब सेब गिरता है नीचे की तरफ तो भी क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सेब क्या है, पेड़ से नीचे गिर रहा है, वो भी क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ए बॉडी एग्जैक्ट अ फोर्स एफ, अनदर बॉडी बी, तो ये फोर्स हमारा एफ है और नीचे की तरफ गिर रहा है, बॉडी बी की तरफ उस फोर्स को गिर रहा है। टू फोर्स लगता है, एक एफ फोर्स बोलेंगे, एक को नेगेटिव फोर्स बोलेंगे। एफ कनेक्टेड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ आर कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन पेयर, एनी वन may is the called action and other reaction. So we shall discuss the law in the greater detail in the next chapter. The various type of force in the nature can be grouped in the 4 categories.
पहला फोर्स को 4 चीज़ में डिवाइड किया हुआ है। फोर्स को 4 चीज़ में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। ये हमारा फोर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ कि फोर्स तो पता चल गया क्या है। फोर्स में हमारा 4 चीज़ आते हैं। पहला आया ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं। फोर्स को जो हम जब डिफाइन करते हैं फोर्स को जनरली 4 चीज़ में बांटा गया है। पहला ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक। फोर्स तो क्लियर हो गया। फोर्स कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि फोर्स आर जनरली 4 टाइप के हमारे फोर्स होते हैं। ठीक है, पहला फोर्स क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है कि कोई चीज़ ऊपर है और नीचे गिरने वाला है, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी फोर्स इलेक्ट्रिक के द्वारा लगता है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स वो होता है जो पार्टिकल वन डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन मूव करता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। फिर आता है हमारा वीक फोर्स, जो भी फोर्स हमारा कमजोर डायरेक्शन में उसको बोलेंगे वीक फोर्स। तो ये था हमारा फोर्स का 4 पार्टिकल था, 4 पार्ट होता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक। अब मैं बताऊँगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। Two bodies attract and each other variates of theirs messes the forces of attraction between 2 points. Mass is equal to F is equal to G m1 m2 by r square. ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला है, F is equal to G m1 m2 by G m1 m2 by r square। गुरुत्वाकर्षण फोर्स हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला क्या है। कोई बोला है कि एक कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, बोलेगा व्हाट डू यू मीन टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है यार, आपको क्या डरने की जरूरत नहीं है, बोलना है गुरुत्वाकर्षण होता है। कोई बॉडी ऊपर है ना और नीचे की तरफ गिर रहा है, उसको क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। सीधे बोलना है, ठीक है, एक वर्ड में बोलना है आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिजिक्स पढ़ने टाइम, क्योंकि साइंस क्या डेली यूज में है। बोलना है कि पेड़ से सेब नीचे जमीन पे गिरा इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। एक ही फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इक्वल टू G ग्रेविटेशनल बाई मास 1 बाई मास 2 बाई रेडियस का r स्क्वायर कर देंगे। ये था हमारा ग्रेविटेशनल हो, ठीक है ना। व्हाट इज ग्रेविटेशनल को बता दिया कि बॉडी है मास 1 है मास 2 है, उसका जो रेशियो निकालेंगे और ग्रेविटेशनल से साइज फाइंड कर देंगे, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल लो। इसमें आता कोई भी फोर्स हो, F11 F12 F13 F4 तो बहुत तरह के होते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। F इक्वल टू G m1 m2 फोर्स 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स 4 फोर्स 5, ये देखिए हमारा क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से भी प्रॉब्लम होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सही मिले कि हाँ यार क्लासेस सही है, मस्त क्लासेस है, तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करो। ठीक है, नहीं अगर टॉप कर जाओगे तो फिर देखना, क्योंकि जो एजुकेशन है ना यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस और डेली यूज के क्लासेस दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक हमारा आसानी से पहुँच सके। तो मैं अभी तक फोर्स के बताया, फिर मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, न्यूट्रल फोर्स क्या होता है और वीक फोर्सेस क्या आता है। धन्यवाद दोस्तों।